तो भैया आज हमको दीवाना बनाने आए हैं फ्रिक्शन महाराज। फ्रिक्शन को विजुअलाइज करेंगे, एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आज विजुअलाइज करने वाले हैं अपन। कैसे होता है, क्यों होता है, मजा आ जाएगा, आप दीवाने बन जाओगे। ईसरल आपको दीवाना बना के छोड़ेगा, इसे गारंटी है। देखो फ्रिक्शन में हम जनरली क्या पढ़ के आए हैं, क्या याद कर लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यार हमने एक 10 किलो का ब्लॉक ले लिया, उसको एक टेबल पे सीधा रखा और उसी ब्लॉक को एक उसी टेबल पे उल्टा करके आड़ा करके रख दिया। ठीक है, अब अगर सेम फोर्स लगाएंगे दोनों में तो भाई फ्रिक्शन फोर्स सेम लगेगी इस रूल के हिसाब से। लेकिन हमारा इंट्यूशन क्या कहता है, हमारा लॉजिक क्या कहता है कि यार एरिया ज्यादा होना चाहिए। जब एरिया ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होनी चाहिए यार। भाई ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स सेम कैसे लगती है। जनरली हम इसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, कभी सोचते नहीं है यार कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो आज इसको विजुअलाइज करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ कम एरिया कांटेक्ट में दिख रहा है, यहाँ ज्यादा एरिया कांटेक्ट में दिख रहा है, तो भी फ्रिक्शन फोर्स सेम क्यों लगती है, एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो चलो लेट्स विजुअलाइज नाउ। अब अपन क्या करते हैं, देखो अब जरा इनके अंदर एटॉमिक लेवल पे जूम करके देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो दोनों सिचुएशन को हमने एटॉमिक लेवल पे जूम कर लिया, अंदर घुस गए हम विजुअलाइज करने के लिए, एकदम अंदर घुसते चले गए। अब ध्यान से समझना, देखो फील आ जाएगी, आप दीवाने बन जाओगे। जब ये ऐसा खड़ा हुआ है ना ब्लॉक, ये जब ये ऐसी पोजीशन में है तो देखो कम एरिया कांटेक्ट में है। तो मान के चलो, जस्ट एक नंबर ले रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए। सपोज करो ये 10 ऐसे जो 10 सीसो जो है ना, ये जो 10 मान लो इनको, ये ऐसे 10 जो नुक्के निकले ना, ये ऐसे 10 मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई यहाँ पर ऐसे जब ऐसे रख रखा है तो 10 पॉइंट्स कांटेक्ट में आ रहे हैं यहाँ पर, ऐसे मान के चलो, ठीक है ना। और जब ऐसे रखा है तो यार यहाँ पर 20 मान लो, ये इसका डबल आप एरिया मान लो, ये 20 आप कंसिडर कर लो, ये 1 2 3 20 है ये, ठीक है। अब समझना, देखो होता क्या है यार, ये भी 10 किलो का है, ठीक है ना, ये भी 10 kg का है और ये भी 10 kg का है, दोनों 10 kg के हैं, ठीक है ना यार, सेम ही तो ब्लॉक है और सेम टेबल पे रखे हुए हैं। अब जब इस पोजीशन में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं जो इस टेबल के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनको 10 किलो संभालना पड़ रहा है। तो यार आप ऐसे मान के चलो, जो ये हर एक पॉइंट है, ये जो हर एक पॉइंट है, इसको 1 kg संभालना पड़ रहा है, हर एक को 1 kg संभालना पड़ रहा है, 1 kg, ठीक है ना, ये 1 kg, ये 1 kg, सबको 1 kg संभालना पड़ रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर अपन देखें तो यार सबको अभी 20 है ऐसे, ये अब ऐसे 20 कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो सबको हाफ kg संभालना पड़ रहा है, तो 20 into हाफ 10 kg हो जाएगा। तो होता क्या है यार, ये ज्यादा डेप्थ में, मतलब इनके जो टेबल और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है यहाँ पर, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये 10 ये जो 10 हो रहे ना, 10 पहलवान है, 10 पहलवान टाइट पकड़ के रखते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ पहलवान ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, 20 बॉन्ड है, लेकिन हर बॉन्ड आधी स्ट्रेंथ का है, क्योंकि हर एक को देखो वो कम धसा है। ऐसे समझ के देखो, जमीन में आपने किसी एक पेंसिल को ज्यादा फोर्स से धसा दिया और एक पेंसिल को कम फोर्स से धसाया, कौन सी पेंसिल जो है ज्यादा स्ट्रांग तरह से धस जाएगी उसके अंदर में, ये वाली। तो ये 10 का दम है इसमें 20 का दम है, लेकिन ये 20 आधे दमदार हैं, समझ रहे हो। देखो ऊपर से लोड तो कितने का संभालना है, 10 किलो का संभालना है, यहाँ 10 लोगों को संभालना है, यहाँ पर 20 को संभालना है, तो यहाँ 10 पेंसिल्स को संभालना है, यहाँ 20 पेंसिल को संभालना है। तो 10 पेंसिल ज्यादा धसी है अंदर और यहाँ 20 पेंसिल्स कम धसी है, तो यहाँ पर 20 पहलवान है पर थोड़े कमजोर पहलवान है, ये टेबल को थोड़ा आधी स्ट्रेंथ से पकड़ते हैं। यहाँ पर 10 पहलवान है लेकिन वो टेबल को जो है उनके बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हैं। तो नेट इफेक्ट में क्या हो रहा है, ये 10 उतना ही फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं जितना ये 20 कर पा रहे हैं। तो फील आई, समझ में आया। अब हमें ये भी चीज समझ में आ गई कि साथ साथ कि नॉर्मल पे क्यों डिपेंड करता है, नॉर्मल पे डिपेंड क्यों करता है। अगर मैं यहाँ पर 10 kg के बदले 100 kg का ब्लॉक ले लूं तो वो और ज्यादा डेप्थ में चल जाएंगे, इसलिए नॉर्मल पे डिपेंड करता है। जितना मैं ऊपर से लोड यहाँ पर डालूंगा, जितना नॉर्मल इन दोनों के बीच में होगा,
उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे। इसलिए फ्रिक्शन नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। विजुअलाइज हुआ, अब रटने की जरूरत नहीं है, समझ गए, फील आई।